इटावा मैनपुरी रोड पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा अम्बेडकर पार्क। तो आइएगा एक बार अम्बेडकर पार्क आपको अंदर से दिखाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम हैं इटावा के अम्बेडकर पार्क और बुद्ध विहार में। बहुत ही ये पार्क जो है जिला कारागार बना हुआ है साइड में, और ये इटावा मैनपुरी रोड है और यहीं पर बना हुआ है। काफ़ी अच्छी एक एरिया है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत, छोटा सा बना है लेकिन एक बहुत ही अच्छा बना है। यहाँ पर बहुत से अनुयायी आते हैं। ख़ास बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि मैंने रजिस्टर में एंट्री की है। जो भी यहाँ अनुयायी आते हैं या घूमने के लिए आते हैं तो यहाँ पर बाकायदा एंट्री होती है। और बुद्ध विहार में आते हैं तो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इनको आप पढ़ेंगे तो वीडियो को रोक करके आप पढ़ सकते हैं। 22 वो प्रतिज्ञाएं हैं जो बौद्ध धर्म के अनुसार ली जाती हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताना कौन कौन लोग हैं जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं वो ली हैं। तो आइएगा, चलते हैं आगे। लाइब्रेरी का भी साधन है। यहाँ पर देख से धम्म हाल, ध्यान साधना सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, पुस्तकालय दोपहर 2 बजे। तो ये दोपहर 2 बजे में शायद अवकाश रहता है, क्या बंद रहता है 2 बजे? क्या दोपहर 2 बजे इसमें कुछ लिखा है। अंदर देखेंगे, इसके अंदर पुस्तकें हैं, इसके अंदर लोग आके पढ़ सकते हैं। और वो सामने अलमारी दिखाएंगे। इधर आइए, इधर अलमारी दिखाइए। इन अलमारियों में है बाबा साहब और बुद्ध जी की, भगवान बुद्ध की जो है यहाँ पर पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो अंदर आप देख रहे हैं कुर्सियाँ वगैरह सब भरी हैं। यहीं पर बैठ करके जो भी आते हैं वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जाते हैं। भैया जीवन परिचय पूरा लिखा है, ये वाला दिखाइएगा। विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। पिताजी का नाम श्री राम जी सकपाल सूबेदार थे। माता जी का नाम भीमाबाई था। पत्नी रमाबाई और सप्ता अम्बेडकर थी। इनकी 2 शादियाँ हुई थी। बाबा साहब के पुत्र रमेश राजरतन, पुत्री इंदू अम्बेडकर, और पिए जो थे इनके नानक चंद रत्तू थे। और शादी रमाबाई के साथ 1906 ईस्वी में हुई थी। राजनीतिक पद, भारत के पहले कानून मंत्री रहे बाबा साहब। रिकॉर्ड एक साल में 16,000 किताबें पढ़ना, अपनी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें रखना, 2 साल 11 महीने 18 दिन में संसार का सबसे श्रेष्ठ भारत का संविधान लिखना, समझौते हिंदू कोड बिल, अच्छी समझौते हिंदू कोड बिल, पत्रिका मूक नानक बहिष्कृत, भारत जनता 24। इधर जो है बाबा साहब की प्रतिमा है। और यहाँ पर बाकायदा ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया है ये सीढ़ियाँ। सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर मंच तक आप आ सकते हैं। इधर आएंगे तो बात हाथ में संविधान लिए हैं बाबा साहब। काफ़ी अच्छा यहाँ का भाई पार्क लगा। एक छोटा सा पार्क है लेकिन बाबा साहब और बुद्ध साहब का ये पार्क एक अलग ही इटावा शहर में दिखता है। और आइएगा, यहाँ पर जो भंते जी हैं उनसे जानेंगे और भंते जी से बात करेंगे। हमारे साथ भंते जी हैं और भंते जी से जानेंगे इटावा में जो पार्क है, बुद्ध विहार बना हुआ है, और उसके बारे में डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे। भंते जी, बंदामी सुखी रहो, मंगल हो, खूब सुखी रहो, आगे बढ़ो। भंते जी, हम आपका शुभ नाम जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है? हमारा नाम भंते बुद्धरतन थेरो, डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार, सिविल लाइन इटावा। बाबा साहब और भगवान बुद्ध के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। हमारे जो दर्शक हैं वो आपको सुन रहे हैं पूरे देश भर से। देखो, भगवान बुद्ध थे वो महाकारुणिक थे।
बहुत दयालु थे और उन्होंने भारत में ही नहीं सारे विश्व को अपना लिया था करुणा मैत्री के द्वारा। उनके धम्म में सभी मनुष्य बराबर थे। उन्होंने जो अपना धम्म चलाया है समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। उनके धर्म में अंधविश्वास नहीं है, पाखंडवाद नहीं है, रूढ़िवाद नहीं है। क्या है? वैज्ञानिक सोच। जो चीज़ विज्ञान पर खरी उतरे वो सत्य है। विज्ञान की कसौटी पर जो खरी उतरे वही सत्य है। भगवान बुद्ध का धम्म सारे विश्व में फैला हुआ है, भारत में ही नहीं। इसी भगवान बुद्ध की महानता को देखते हुए बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हीं के धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया। उसी के अनुसार उन्होंने विनय पिटक के अनुसार उन्होंने जो संविधान की रचना करी है उसी का हिस्सा है, विनय पिटक का हिस्सा है। तो यदि कोई गलती करता है उसे दंडित किया जाता है। इसी समय विधानसभा में या लोकसभा में कोई गलत करता है तो वो बाइकाट कर देते हैं। तो यही है। तो भगवान बुद्ध का धर्म सारे संसार में फैला हुआ है और जन जन तक फैल रहा है। और अब तो विदेशों में भी भारत में है तो है, विदेशों में 75 देश ऐसे हैं जो भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की शिक्षाओं को मानते हैं। इटावा में आप रहते हैं, इटावा में ये बुद्ध बना हुआ है, मतलब बुद्ध विहार और बाबा साहब का ये पार्क एक बहुत ही छोटा सा पार्क है। और आपके पार्क में आने के बाद बहुत ही एक अलग सी खुशी मिली है। ऐसी पार्क, छोटी छोटी पार्कें जो हैं इतनी साफ़ सुथरी और इतनी व्यवस्था के साथ नहीं देखने को मिलती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ की जो व्यवस्था है आप किस प्रकार से कर पाते हैं? हम इस पर सबका, आप लोगों का सहयोग है, आम जनता का सहयोग है। उसके द्वारा साफ सफाई होती है। तो ये बुद्ध विहार चल रहा है, उपासकों के द्वारा ही चल रहा है। भिक्षुओं के पास कोई नौकरी चाकरी बिजनेस तो है नहीं है, दान पे टिका हुआ है, हैं? तो इसी से इसका विकास होता है। और जो आप उपासक लोग हैं, उपासका हैं, उनका सहयोग मिलता है भरपूर, उसी से चलता है। चलिएगा दोस्तों, आप अभी भंते जी को सुन रहे थे और आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये बुद्ध विहार अम्बेडकर पार्क आपको इटावा वाला कैसा लगा। ज़रूर रहते हैं इटावा में जो भी बाबा साहब बुद्ध जी को मानने वाले लोग हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।